Good afternoon, students. Let's do question number 3 of exercise 14.5. Draw the perpendicular bisector of line segment XY whose length is 10.3 cm. सबसे पहले क्या करना है आपको, XY एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर. सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट का. ठीक है, 10.3 सेंटीमीटर की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. देखो, रूलर लेना है आपको. टेन 10.3 सेंटीमीटर. Here it is 10.3 सेंटीमीटर. इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा. एक्स वाई. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अबव ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. 10.3 सेंटीमीटर. देखो, इसकी नेमिंग करते हैं एक्स वाई. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, देखिए एक्स पर रखा और इसके हाफ से ज्यादा आपको कंपास ओपन करना है. आई होप इट्स क्लियरली विजिबल दैट इट्स मोर देन हाफ. ओके, इस तरीके से. बिलो साइड भी, अबव साइड तो आपने कर लिया कंस्ट्रक्ट, बिलो साइड भी कंस्ट्रक्ट करना है. इस तरीके से. अब इसे ज्वाइन करते हैं. रूलर की हेल्प ले सकते हैं आप. फ्री हैंड से नहीं बनाना बेटा, रूलर से ही बनाएंगे. इस तरीके से, है ना. इसे ज्वाइन करते हैं आप. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है अब. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है आगे. ठीक है, आगे क्या कहा गया आपको, किस तरीके से ड्रॉ करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर चुके हैं जिसकी लेंथ 10.3 सेंटीमीटर है. अब ये पार्ट में देखो क्या कहता है. कहता है टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन. जो आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, कहता है उस पर कोई पॉइंट पी लेना है आपको. अभी कर लेते हैं मार्क. फिर कहता है एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई. फिर देखना है क्या पी एक्स पी वाई के इक्वल है. तो सबसे पहले तो पी पॉइंट लेते हैं और पी से एक्स पर ज्वाइन करेंगे और पी से वाई को ज्वाइन करते हैं. लेट्स सी. यहां से कोई पॉइंट मान लेते हैं बेटा. सपोज ये कोई पॉइंट है, मैंने इसे P मान लिया है. ठीक है, अब P से X पर ज्वाइन करना है. ठीक है, और P से Y को ज्वाइन करना है. इस तरीके से ज्वाइन कर लिया. अब आपसे पूछता है क्या PX और PY इक्वल है. इसको चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो PX इक्वल है. अब देखते हैं क्या PY भी इक्वल है.
बिल्कुल, पी एक्स पी वाई दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए पार्ट का आंसर यस, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। अब आ जाते हैं बी पार्ट पर। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, अगर एम मिड पॉइंट है एक्स वाई का, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। कहता है अगर एम मिड पॉइंट है एक्स वाई का, देखो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, तो मिड पॉइंट तो यही हो गया इसका मतलब। अब आपसे पूछ रहा है कि जो एम एक्स है, अब आपसे पूछ रहा है दैट एम एक्स और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं इसको। ये तो आपने देख लिया बेटा यहां पर कि एम एक्स और एक्स वाई दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। इसे हम लिख भी सकते हैं दैट एम एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। इन दोनों पार्ट्स का सम ही आपके पास क्या आएगा, देखो ए पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा गया था बेटा, ए पार्ट में पूछा गया था क्या पी एक्स पी वाई के इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। बी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे कि अगर एम मिड पॉइंट है, अगर एम मिड पॉइंट है आपके पास, फिर एम एक्स, देखो मेरा क्वेश्चन आपका, इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई व्हाट कैन यू से अबाउट एम एक्स एंड एक्स वाई, एम एक्स और एक्स वाई के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखो बेटा एक्स वाई को क्या लिख सकते हो आप, एक्स वाई किसके बराबर आएगा, ये कंप्लीट लेंथ एक्स वाई, एम एक्स प्लस एम वाई के बराबर आएगा या नहीं आएगा, एम एक्स प्लस एम वाई के बराबर आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। एक्स वाई एम एक्स और एम वाई के बराबर आएगा। अगर एम मिड पॉइंट है तो एम एक्स और एम वाई दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो मैं एम वाई की जगह एक और एम एक्स लिख सकता हूं या नहीं, एक और एम एक्स लिख सकते हैं हम, देखो यानी कि ट्वाइस ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि एम एक्स क्या है, हाफ ऑफ एक्स वाई। आप सोच रहे होंगे टू यहाँ कैसे है, बेटा टू एम एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और ये जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इट शोज दैट एम एक्स इज हाफ ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है बेटा।